و برای شلیک یه موقعیت خیلی عالی رو در اختیار داشت. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात अब तेजी से बिगड़ते आ रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? दरअसल खबर आ रही है कि ईरान ने चेतावनी के तौर पर फ्रांसीसी जहाज पर गोलियां दागी हैं, क्योंकि वो बिना अनुमति के हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका और आईआरजीसी आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका पर आरोप लग रहा है कि अमेरिका ने ईरानी पोत पर गोलीबारी की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, इस हमले के होते ही ईरान भी सतर्क हो गया है। ईरान ने इस हमले को उकसावे की कार्रवाई बताते हुए सख्त चेतावनियां दी है और कहा है कि जवाबी कार्रवाई जो है वो तुरंत की जाएगी। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि दोनों के बीच संघर्ष जो है अब दोबारा से हो सकता है, और अगर इस बार हुआ तो तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं मिडल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। तो ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल जंग में क्या हो रहा है, क्या तस्वीरें आ रही हैं, हॉर्मुज में इस वक्त क्या चल रहा है वो आपको बताएंगे। ट्रंप किस तरह से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से वो यूरोप के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे पर हमले हो रहे हैं और यूरोप जो है वो मदद नहीं कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो पहला ट्वीट आपके सामने है जिसमें फ्रांस जहाज पर हमले हुए हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। इसमें लिखा है कि वार्निंग शॉट्स फायर एट फ्रेंच शिप इन हॉर्मुज। एएफपी के हवाले से ये खबर बताई जा रही है आपको। हॉर्मुज में फ्रांसीसी जहाज पर चेतावनी के तौर पर जो है वो गोलियां दागी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और जैसे जैसे ही बिना ईरान के अनुमति के क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है तो इस तरह की तनाव की खबरें, तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से दुनिया जो है वो इस संघर्ष को लेकर चिंता में पड़ गई है कि अब क्या होगा, क्योंकि इसका असर दुनिया पर पड़ रहा है। इसी के बीच आरटी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें यूएस ओपन फायर और ईरानियन कमर्शियल वेसल। मेहर न्यूज के हवाले से आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरें जो है वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, दो तस्वीरें हैं यहाँ पर। इसी के बीच क्या जानकारी है वो आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि ईरानी क्षेत्रीय जल क्षेत्र की ओर लौटने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से अमेरिकी सेना ने ईरानी वाणिज्यिक पोत पर गोलीबारी की है। मेहर न्यूज के हवाले से खबर आ रही है। आईआरजीसी की त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयों ने अमेरिका की सेना को पीछे हटने और क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था उस वक्त। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ताजा तस्वीरें, हॉर्मुज में अभी क्या चल रहा है वो तस्वीरें आ रही हैं। इसी बीच एक और खबर आ रही है यहाँ पर कि ईरान के देना युद्धपोत के बचे हुए लोग जो हैं वो घर लौटते हैं। अमेरिकी टॉर्पीडो हमले में जहाज जो है वो नष्ट भी होते हैं और 100 से अधिक नाविक मारे जाते हैं। तो ये तो आपने एक्शन देखा है, ये दो खबरें जो मैंने आपको बताई ये आपने एक्शन देखा है। एक तस्वीर आ रही है यहाँ पर कि अमेरिका शिप ने कैसे ईरानियन वेसल को अटैक किया है, इसकी तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जानकारी दी है कि अमेरिकी जहाज द्वारा ईरानी जहाज टॉस्का पर हमले का वक्त जो है उसकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई है। तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये जिस जहाज से निशाना लगाया जा रहा है ये अमेरिकी जहाज है, और जिस पर निशाना लगाया जा रहा है वो टॉस्का है, ईरानियों का जहाज। तो यहाँ पर जिस तरह से दोनों आमने सामने आ गए हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने है, और उसके बाद क्या होता है ये एक्शन आपने देखा। अब आपको रिएक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है ये देखिए। आईआरजीसी क्या कह रहा है, हालांकि इस बार जो दोनों के बीच टकराव होता है तो भयंकर होगा। तो आईआरजीसी क्या कहता है, अमेरिका द्वारा टॉस्का नामक जहाज पर हमले के बाद ईरान ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और समुद्री डकैती भी की है। ये आरोप जो है वो आईआरजीसी की तरफ से अमेरिका पर लगाए गए हैं। इसी बीच टॉस्का की लास्ट लोकेशन क्या कहती है ये भी आपको दिखा रहे हैं। तो अमेरिकी हमले से पहले टॉस्का का जो अंतिम संभावित स्थान है
वो ईरान पाकिस्तान तट के पास बताया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये एरो भी देख रहे हैं जिसमें तोस्का लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो लास्ट उनका जो लोकेशन ट्रैक हुई है वो ईरान पाकिस्तान तट के पास हुई है। अब इसी बीच आपको सच्चाई बताते हैं कि इस युद्ध की सच्चाई क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे कि ट्रंप किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, बच्चों की तरह रोना पीटना मचा रहे हैं जब उन पर हमले होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि IRGC जो है वो एक न्यूज चैनल, एक टीवी जर्नलिस्ट के साथ जो है वो इंटरव्यू वहां पर उस वक्त कर रहे होते हैं और उसी बीच एक मिसाइल आती है जो ईरान और IRGC जो मिलकर जो है वो उसे इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो पहले तो आपको वीडियो यहाँ पर आप दिखाते हैं, ये वीडियो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, अभी वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। इसी बीच रिपोर्टर जो है, आपने ध्यान दिया होगा, रिपोर्टर जो है वो ऊपर दिखता है और वैसे ही एक मिसाइल जो है वो आने की कोशिश होती है लेकिन उसे इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। पहले ही उसे जो है इंटरसेप्ट करके उसे नष्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टर जो है वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि वी आर एग्जैक्टली इन डिफेंसिव, यानी कि हम यहाँ पर जो है वो डिफेंसिव मोड पर हैं, बचाव मोड पर हैं। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि किस तरह से इंटरसेप्ट जो है यहाँ पर मिसाइलों को कर लिया गया और उसके बाद यहाँ पर जो है मिसाइल हिट नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान की क्या ताकत है। यहाँ पर जो ट्वीट के साथ जो जानकारी दी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लिखा है कि शीर्ष अधिकारी के साथ इंटरव्यू के दौरान जब IRGC ने सफलतापूर्वक एक क्रूज मिसाइल को रोका तो वो हवा में ही फट गई। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या ईरान की ताकत है और किस तरह से ईरान जो है वो डिफेंसिव मोड पर है। अब इसी बीच ट्रंप क्यों रो रहे हैं? आखिरकार ट्रंप को क्या हो गया? सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूरोप की जरूरत पड़ रही है। यूरोप उनका साथ नहीं दे रहा, इसलिए उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा मेरा नहीं ट्रंप का कहना है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं, इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है ईरान द्वारा अमेरिकी विमान को गिराए जाने के बाद ट्रंप घंटों तक अपने सहयोगियों पर चिल्लाते रहे। सहयोगी मतलब जो उनके बाकी के नेता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उन पर चिल्लाते रहे। ये वॉशिंगटन जनरल का कहना है। बार बार यही कहते रहे कि यूरोपीय जो है वो हमारी मदद नहीं कर रहे। बार बार वो यही कहते रहे कि यूरोपियन नॉट हेल्पिंग। तो यूरोपीय मदद नहीं कर रहे, इसलिए अमेरिका जो है वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बिलख रहा है। तो ये सुपर पावर अमेरिका की असली पहचान है, या फिर यूं कहें कि असली चेहरा है कि यूरोपीय जो है वो मदद नहीं कर रहे तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे और अपने ही सहयोगी पर जो है वो गुस्सा करने लगे। अब लिंडसे ग्राहम क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप को होर्मुज पर नियंत्रण रखने और नाकाबंदी जारी रखने के लिए प्रोवोक किया है, प्रोत्साहित किया है, माफ कीजिएगा। प्रोत्साहित मतलब प्रोवोक करना, उकसाना कि आप ऐसा करिए। हालांकि ये सब जानते हैं कि अगर ऐसा करने की कोशिश हुई, नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि इतने दिन से तो यही कोशिश हो रही है कि होर्मुज को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया जाए, ईरान को बर्बाद कर दिया जाए और ईरान में अपने मतलब की सरकार बनाई जाए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 2 महीने हो गए हैं युद्ध को, 2 महीने से ज्यादा भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। लेकिन उसके बावजूद भी लिंडसे ग्राहम देखिए ट्वीट करके जो है वो एक लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने ट्विटर पे किया है और यहाँ पर वो कह रहे हैं, यही जो ट्वीट का जो पूरा सारांश निकलता है वो यही कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज में जो है अमेरिका को कब्जा करना चाहिए, अपना नियंत्रण जो है वो रखना चाहिए। इसी बीच एक और खबर आ रही है मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट में अमेरिका को जिस तरह से धूल चटाई गई है वो तो दुनिया ने ही देखा है। लेकिन अब हालात क्या हो गए ये आपको बताते हैं। ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत को मिडल ईस्ट से लौटने का आदेश दे दिया है, क्योंकि वहां पर उनका सबसे बड़ा विमान जो लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है वो कुछ काम तो कर ही नहीं पा रहा है। उनके बड़े से बड़े विमान वाहक पोत को जो है वो ईरान मात दे रहा है। इसमें लिखा है भूमध्य सागर में रुकने के बाद फोर्ड विमान वाहक पोत, यानी कि फोर्ड जो उनका लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है उसे क्षेत्र में परिचालन कर रहा है। तो यहाँ पे ये तस्वीरें आपके सामने है कि क्या कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से जो उसने अपने लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट को वापस बुला लिया है मिडल ईस्ट से, उसकी तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखिए वो जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका का इस युद्ध में क्या हाल हुआ है। हालांकि कहा तो यही जा रहा है कि दोनों के बीच अगर अब संघर्ष शुरू होता है तो ये जो है भयानक और बड़ा संघर्ष होगा जो दुनिया पर असर डालेगा। तो
तो यहाँ पर एक और खबर आ रही है जिसमें देखिए लिखा है अमेरिकी ईरान एक नए दौर के तनाव के कगार पर खड़े हैं। ईरानी सूत्र एजे ने बताया है कि अमेरिका ईरान एक नए दौर के तनाव के कगार पर खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच तनाव जो है वो दोबारा से शुरू होने की खबरें आ रही हैं। इस बीच हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि खबरें ये भी आ रही हैं कि इजराइल जो है वो ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर सकता है। हम दुश्मन के धोखे का सामना कर रहे हैं, ईरान का कहना है। ट्रंप कहते हैं कि बातचीत के लिए वो पाकिस्तान में अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं, लेकिन इसी बीच ट्रंप की हरकतें भी दुनिया के सामने हैं। एक तरफ वो सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, दूसरी तरफ वो सीज फायर करने का ड्रामा करते हैं, और इन्हीं सब चीजों में नुकसान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का अच्छे से हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वो पार नहीं कर पा रहे, दुनिया जहान का खर्चा उनको उठाना पड़ रहा है, उनकी सेना का अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है, और जो उनकी भद्द पिट रही है दुनिया में उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये तस्वीरें ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल जंग से जो कुछ आ रही हैं, जो कुछ अपडेट्स आ रहे हैं वो हमने आपके सामने रखे। कमेंट करके बताइए कि जिस तरह से ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई कर दी, अब क्या अमेरिका अपने घुटने पर आएगा? क्योंकि अमेरिका ने ईरानी पोत पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब जब जवाबी कार्रवाई होगी या हो रही है, उससे अमेरिका को कितना नुकसान पहुंच सकता है, कमेंट में बताइए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।